अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की एज बर्ड्स अपडेट। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ये प्रॉब्लम बड़ी ही लोगों को फेस करना पड़ रही है, खासकर गर्मी के टाइम पे जो है लूज़ मोशन का इशू बड़ा आता है बर्ड्स में। उसमें छोटे बर्ड्स हों, बड़े बर्ड्स हों, हर बर्ड्स के साथ जो है ये प्रॉब्लम आती है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्या वजूहत इसकी हो सकती हैं जो कि अक्सर बर्ड्स को लूज़ मोशन हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम वजूहत के बारे में बात कर लेते हैं कि असल बेसिक रीज़न्स आपको पता होने चाहिए कि आया अगर आपके बर्ड के साथ लूज़ मोशन हो रहे हैं तो इसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, ताकि अगर उसके ट्रीटमेंट करें तो आइंदा फिर हम ये गलतियां ना कर सकें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। देखिए, इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी वजह जो है वो केजेस में गंदगी होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो हम बर्ड्स को सॉफ्ट फूड डालते हैं तो क्या होता है कि हमने सॉफ्ट फूड जो है अच्छे खासे बाउल में भर कर रख दिया, ठीक है। वो पूरा दिन जो है वो फूड उसी में ही रखा हुआ है केजेस में, उसमें बर्ड जो है बीट भी कर रहा है, साथ ही मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया भी होते हैं, वही चीज़ जो है बर्ड खा रहा होता है, ठीक है। तो देर तक फूड रखने की वजह से भी उसमें फंगस आ जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि नमी की मिकदार, यानी कोई ऐसे सॉफ्ट फूड या ऐसी सब्जियां वगैरह जो हम डालते हैं जिसमें नमी की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपने कम डालनी है, जैसे कि खरबूजा हो गया, ऐसी जिसमें नमी ज़्यादा होती है, पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। ऐसी चीज़ें जो है आप अपने बर्ड्स के केजेस में बहुत कम मिकदार में रखें कि आपका बर्ड जो है इनफ है कि 1 से 2 घंटे में ख़त्म कर ले। अच्छा, इसके अलावा जो है ज़्यादा गर्मी में भी ये प्रॉब्लम होती है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी जून जुलाई का महीना चल रहा है, तो आने वाला टाइम हीट स्ट्रोक का भी हो सकता है, मज़ीद कराची में भी गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी बर्ड्स को लूज़ मोशन लग सकते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो कि वजूहत के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो तीसरी वजह ये हो सकती है बर्ड्स को स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। बर्ड्स का मोल्डिंग सीज़न भी चल रहा है, तो बाज़ दफ़ा बर्ड्स खुद ही स्ट्रेस में चला जाता है, और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी वजूहत होती हैं कि जिसकी वजह से बर्ड्स स्ट्रेस में जो है वो जा सकता है। अब जैसे कि बर्ड्स के केजेस में कोई ऐसे जानवर वगैरह हैं, छिपकली है, या साथ ही जो है कुत्ता बिल्ली वगैरह उसको नज़र आ रही है जो उसको परेशान कर रहा है, तो जिसकी वजह से बर्ड्स स्ट्रेस में जाता है, तो ये इशू हमें देखने को मिलता है कि बर्ड्स को जो है वो लूज़ मोशन लग जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और वजूहत ये हो सकती है कि जैसे हम बर्ड्स को गर्मी के टाइम पे गर्म चीज़ें देते हैं, ठीक है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि बर्ड्स को वो चीज़ ना दें जिसकी तासीर गर्म हो। तो पहले आप इसके ऊपर रिसर्च करें कि आया जो चीज़ हम अपने बर्ड्स को दे रहे हैं उसकी तासीर ठंडी है या गर्म है, ठीक है। जिस तरह से सर्दियों में हम ठंडी चीज़ नहीं देते, इसी तरीके से हम गर्मियों में गर्म चीज़ बर्ड्स को नहीं देते। बाज़ दफ़ा जो है हम गंदम डेली बर्ड्स को दे रहे होते हैं, ठीक है, उसकी तासीर भी जो है वो गर्म होती है, तो इसलिए गंदम आप बर्ड्स को डेली बेस पे ना दें। साथ ही कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, सनफ्लावर सीड्स हो गए, काले सीड्स हो गए, ठीक है। ये सीड्स जो है जिनमें ऑयल की मिकदार ज़्यादा होती है, ठीक है। सनफ्लावर सीड्स में जो ऑयल की मिकदार ज़्यादा होती है, तो इन चीज़ों से आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। बर्ड्स वैसे भी गर्मियों में दाना जो है वो कम उठाता है, तो कोशिश करें कम से कम सीड्स बनवाएं, ठीक है। इसकी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि हम जैसे कि सर्दी में तकरीबन 13-14 चीज़ें बर्ड्स को देते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वही सीड्स हम गर्मी में कम करके तकरीबन समझे आप 3-4 सीड्स के ऊपर लेकर आ जाते हैं, ठीक है, जिनकी तासीर ठंडी है, तो वो हम अपने बर्ड्स को देते हैं। तो गर्म दाना देने की वजह से भी बर्ड्स में ये प्रॉब्लम आती है कि लूज़ मोशन का इशू जो है वो आ सकता है। अच्छा, एक और रीज़न ये होता है कि जैसे कि हम बर्ड्स को कोई सब्ज़ी देते हैं, ठीक है, उसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि पालक हो गया। आप डेली बर्ड्स को अगर पालक देंगे तो बर्ड्स को लूज़ मोशन लग सकते हैं, ठीक है। तो हमें उन चीज़ों से अवॉइड करना है, और हमें ये चीज़ें देखनी है कि जिसमें पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो, वो हमें डेली बेस पे नहीं देनी। और सब्ज़ियाँ वैसे भी हम गर्मी में डेली बेस पर नहीं देते हैं, 1 या 2 दिन का गैप करके देते हैं, इससे भी बर्ड्स को मोशन लग सकते हैं। तो बहरहाल आप ऐसा सॉफ्ट फूड वगैरह दें जिसमें पानी की मिकदार जो है वो इतनी ज़्यादा ना हो, ठीक है। यानी कि आपने डेली नहीं देनी कोई भी ऐसी सब्ज़ी जिसकी वजह से बर्ड्स को मोशन लग सके। तो पालक वैसे भी जो है वो गर्म होता है, तो हम अगर हफ्ता 10 दिन में एक दफ़ा अपने बर्ड्स को चंद डंडियाँ डाल दें तो वो काफ़ी होता है। अच्छा, चूँकि लास्ट पॉइंट और बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है कि आपका बर्ड्स को जो आप पानी दे रहे हैं कि मे बी पॉसिबल कि वो साफ़ पानी ना हो, ठीक है। गंदे पानी की वजह से भी बर्ड्स को डायरिया हो सकता है। गंदगी की वजह से मुख्तलिफ जो है वो बैक्टीरिया, जरासीम बर्ड्स के पानी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से लूज़ मोशन का इशू आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि गर्मी के टाइम पे जो है अपने बर्ड्स के केजेस में 2 टाइम जो है पानी आप चेंज करें, एक सुबह में रखें, एक शाम में रखें। पानी साफ़ होगा, केज आपका साफ़ होगा, तो
बर्ड्स को कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी डायरिया या कोई भी जरासीम जो है वो नहीं छू सकते अगर आप अपने बर्ड्स के केजेस का ख्याल करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि आप केजेस का ख्याल करें, बर्ड्स को साफ़ सॉफ्ट फूड दें, थोड़ी मिकदार में दें, कम मिकदार में दें। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि इसका इलाज क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने जो है बर्ड्स को जो है छोटे केज में रखना है, ठीक है, ताकि आप उसको वॉच में रख सकें कि आया वो सीड्स वगैरह खा रहा है, सॉफ्ट फूड खा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लूज़ मोशन की वजह से वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि वो खुद सीड्स भी नहीं उठा पा रहा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है डेली बेस पे जो है ORS का पानी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। सुबह के टाइम पे जब आप पानी देंगे तो साथ ही जो है बर्ड्स को ORS भी उसमें डालकर देंगे ताकि ये प्रॉब्लम जो है बर्ड्स की ख़त्म हो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आपका बर्ड सीड्स नहीं खा रहा तो आपने उसको हैंड फीडिंग पे फ़ौरन लेना है और जो पानी आप उसमें देंगे वो ORS का मिलाकर देंगे। उसी तरीके से हैंड फीड बनाई जाएगी और अपने बर्ड्स को दी जाएगी। उस सूरत में देंगे कि अगर आपका बर्ड जो है बिल्कुल भी कोई सॉफ्ट फूड, कोई सीड्स वगैरह नहीं खा रहा तो मजबूरन हमें उसको हैंड फीड पर लेना पड़ेगा, जो कि हम बेबी बर्ड को हैंड फीड करवाते हैं। तो ये 3 ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला मैंने आपको बताया कि आप ORS का पानी दें, ठीक है, सुबह के टाइम पे। अगर बर्ड सीड्स वगैरह कुछ भी नहीं खा रहा, पानी भी नहीं पी रहा, तो फिर आप हैंड फीड पे लेंगे और ORS के पानी से ही हैंड फीड बनाएंगे। इसके अलावा जो है आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये सिरप है, ये आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। आप 1 लीटर में 5 ml मिलाकर देंगे। ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप आप सुबह में और 2 ड्रॉप शाम में। दूसरा सिरप है फ्लैजेल, ठीक है, गोली दे रहे हैं तो 1 गोली जो है 1 पानी दे सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप कि मैंने अभी एंटामाइजोल के बारे में आपको बताया था कि 2 ड्रॉप सुबह में आप देंगे तो 2 शाम में देंगे। सेम प्रोसेस है टैबलेट देने का, इसके ड्रॉप्स देने का, ठीक है। और टैबलेट का भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप फ्लैजेल की मेडिसिन दे रहे हैं, गोली दे रहे हैं, तो वो आपने 1 गोली जो है वो 1 लीटर पानी में मिलाकर देनी है, ठीक है। और अगर आप एंटामाइजोल सिरप दे रहे हैं तो वो 5 ml आप मिलाकर देंगे पानी के अंदर। लेकिन बहरहाल ORS आपने ज़रूर देना है अपने बर्ड्स को। आपका बर्ड्स हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा और जल्दी से जो है उसका लूज़ मोशन का इशू ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो यही थी, मिलते हैं ज़बरदस्ती किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।